नमस्कार। आज इस खास विश्लेषण में हे दुख भंजन भजन के गहरे अर्थ और परम भक्ति को समझेंगे। शुरुआत में राम नाम की यह गूंज ही पल भर में एक गहरी आध्यात्मिक लय बना देती है। फिर तुरंत ही इष्ट देव को दो बेहद शक्तिशाली और अद्भुत उपाधियों के साथ पुकारा गया है। दुख भंजन और पवन सुत जैसे नाम उस असीम शक्ति को दिखाते हैं जो सारे दुख हर लेती है। यह भक्त बेहद भावुक होकर पवन पुत्र से बार बार अपनी यह गहरी पुकार सुनने की विनती कर रहा है। तो सोचने वाली बात है, ऐसा क्या है जो सिर्फ इन्हें ही भाग्य पलटने के योग्य बनाता है? इसका जवाब यहाँ है। ये पंक्तियां उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक वरदान और अपार शक्तियां देने वाला बताती हैं। बिल्कुल, उन्हें 8 सिद्धियों का दाता कहा गया है, जो असीमित अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है। और तो और वे 9 निधियां भी देते हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक खजाना। इन्हें असीम शक्तियों के कारण ही तो उन्हें दुखियों के लिए भाग्य का सर्वोच्च निर्माता माना जाता है। अब एक बड़ा सवाल, भाग्य बदल देने वाली ये असीमित ताकत आखिर आती कहां से है? सीधा सा जवाब है, भजन इस महिमा को सियाराम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा से जोड़ता है। ये कितना अद्भुत द्वंद्व है ना, असीमित शक्ति होने के बावजूद सेवक के रूप में पूरी तरह विनम्र रहना। और इसी वजह से अवध बिहारी यानी स्वयं भगवान राम इस अटूट भक्ति से बेहद प्रसन्न होते हैं। इसीलिए माना जाता है कि बिल्कुल इसी भक्ति भाव से ध्यान लगाना ही दुखों को पार करने की कुंजी है। और सच कहें तो यही एहसास बिना रुके निरंतर नाम जपने का एक मजबूत संकल्प जगाता है। फिर भक्त एक अटूट प्रण लेता है कि वो अपने परम रक्षक का ये द्वार कभी नहीं छोड़ेगा। खैर, यहाँ मुख्य प्रश्न ये है कि इस निरंतर पुकार के पीछे अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? यहीं चरम बिंदु आता है। अंतिम प्रार्थना में भव सागर पार करके सच्ची मुक्ति पाने की गुहार लगाई गई है। भव सागर मतलब जीवन और दुखों का वो अशांत महासागर जिससे हर भक्त हमेशा के लिए बचना चाहता है। राम के इस परम भक्त की पूर्ण शरण में जाकर ही इस विशाल महासागर को पार करने की आशा है। एक सवाल, अगर ऐसी भक्ति शांति लाती है तो जीवन के तूफानों में मन को स्थिर क्या रखता है?